वेलकम टू माय चैनल लीगली स्पीकिंग बाय अनुष्का। आज का हमारा टॉपिक है आईएसओ, क्योंकि आईएसओ जो है ना, इसके लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स आते हैं मेरे चैनल के थ्रू मेरे पास। ठीक है, तो आईएसओ के बारे में मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कितने तरह के आईएसओज होते हैं, ये सारा कुछ तो ऑलरेडी बता दिया है। फिर भी क्या होता है ना कि जनरली जैसे आजकल सारे ही बिजनेसेस जो हैं वो आईएसओ के साथ फंक्शन कर रहे हैं। इवन लॉट ऑफ टेंडर्स, जो लोग बिडिंग करते हैं, टेंडर के लिए अप्लाई करते हैं, उनको भी आजकल आईएसओ की ज़रूरत पड़ती ही है। लेकिन जनरली क्या एक मिथ है ना, देखो 9001 आईएसओ जो है वो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। यू आर बेसिकली, एक लेमैन लैंग्वेज में अगर बोलो, यू आर प्रॉमिसिंग द कस्टमर टू प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी सर्विस और गुड। जो भी आप एंड कस्टमर को गुड या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से ये इंश्योर करता हूँ कि ये जो गुड है या जो सर्विस है, इसकी क्वालिटी जो है वो बिल्कुल बेस्ट है। ठीक है, लेकिन अब लोगों को क्या कब पता चलता है कि 9001 के अलावा भी आईएसओज होते हैं, जब वो प्रॉब्ली मेजरली तो जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं वो टेंडर के लिए अप्लाई करते हैं, उनको पता चलता है कि उनको अब 45,001 भी चाहिए। 45,001 बेसिकली ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की बात करता है। ठीक है, आपका 14,001 हो गया, दैट टॉक्स अबाउट एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उससे एनवायरनमेंट को कोई डैमेज नहीं कर रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है और ज़्यादा वेस्ट जनरेट नहीं कर रहे हैं। अब लोगों को रिक्वायरमेंट तो होती है, बट रिक्वायरमेंट उनको पूरी कैसे करनी है, वो सर्च करते हैं यूट्यूब पे आईएसओ के बारे में, गूगल पे सर्च करते हैं आईएसओ एजेंसीज, बहुत कुछ सर्च करने के बाद अब नेक्स्ट इशू उनको आता है क्रेडिबिलिटी इशू। अ लॉट ऑफ माई क्लाइंट्स कॉल मी, मुझे ऐसे सारे ओपिनियंस भी मिले हैं जहाँ लोग कहते हैं कि हमने वीडियोज़ तो काफ़ी सारे देखे, बट आपका वीडियो देख के आई काइंड ऑफ डेवलप्ड एक ट्रस्ट फैक्टर था कि शायद यहाँ पे हमारा जो है काम जल्दी हो जाएगा। क्रेडिबिलिटी इशू उतना नहीं लग रहा था। ठीक है, दूसरी तरफ है जो लोग ऑनलाइन शायद एक आध बार धोखा खा चुके हैं, तो उनका डरना बिल्कुल जेन्युइन है, होता ही है। तो आपको मेरी कंपनी के बारे में आप रीच आउट करने से पहले आप ये कर सकते हो। मेरा नाम है अनुष्का, मैं बाय प्रोफेशन लॉयर हूँ, आई एम ऑल्सो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। मेरी कंपनी है योर वकील ऑनलाइन, जो कि कोलकाता में रजिस्टर्ड है। वी आर एक्सपेंडिंग टू मोर स्टेट्स नाउ, तो उसकी विजिबिलिटी भी आपको ज़रूर दूंगी, बताऊंगी कहाँ पे हम नेक्स्ट ऑफिस खोलने जा रहे हैं। हमारा वेबसाइट है www.yourvakilonline.com और गूगल पे भी अभी करंटली हमारी रेटिंग 4.8 है। तो जब आप ये सारे इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाइड हो जाए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर आईएसओ सर्टिफिकेशन। जैसा कि मैंने बताया था, आईएसओ सर्टिफिकेशन जो होता है अब 3 तरीके का होता है। ठीक है, सबसे पहला हो गया नॉन आईएफ। नॉन आईएफ में भी 2 तरह के आईएसओज हो गए। पहला हो गया डोमेस्टिक सर्टिफिकेशन, जो मान लीजिए इंडिया की किसी बॉडी से आपको सर्टिफिकेशन मिलता है। दूसरा हो गया यूके सर्टिफिकेशन, मतलब यूनाइटेड किंगडम के बोर्ड से सर्टिफिकेशन। तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि अगर आपको नॉन आईएफ जाना है, जो कि है बेसिकली मार्केटिंग पर्पसेस के लिए, ये स्मॉल टू मीडियम स्केल बिजनेसेस के लिए होता है, तो आपको इंडियन बोर्ड के साथ जाना है या फिर यूनाइटेड किंगडम के बोर्ड का सर्टिफिकेशन लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है आईएएफ। अब एक और चीज़ नॉन आईएफ के बारे में बता दूं, नॉन आईएफ का सर्टिफिकेट जब आपको इशू होता है तो 24 to 48 आवर्स बाद आप उसको कंपनी पोर्टल पर जाकर, जो इशूइंग अथॉरिटी है उनके पोर्टल पर जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका कॉस्ट ना, मैं बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि आपके वीडियो में तो 1500 बताया गया था नॉन आईएफ, बट अब उसका कॉस्ट थोड़ा बढ़ गया है। 1999 से स्टार्ट होता है एंड गोज अपवर्ड्स। ठीक है, फिर आप बात करिए आईएएफ का। आईएएफ सर्टिफिकेशन ग्लोबल सर्टिफिकेशन होती है, मतलब कि पैन इंडिया तो काम करता ही है, ऑल ओवर द ग्लोब किसी भी कंट्री में आपका आईएएफ सर्टिफिकेशन एक्सेप्टेबल है। और तो और इंडिया में जितने भी बिडिंग प्रोसेसेस होते हैं, जेम पे हो गए, जेम पोर्टल पे जो भी बिडिंग करते हैं, वहाँ पे जितने भी टेंडर्स के लिए आईएसओ मांगते हैं, दोज आईएसओज आर आईएएफ। ठीक है, अब यहाँ पे ना बहुत सारी बोर्ड्स के एक्रेडिशन होते हैं, जैसे यूएस एक्रेडिशन होता है, कोरिया बोर्ड होता है, इजिप्शियन बोर्ड होता है, यूके बोर्ड होता है, बहुत सारे ऐसे आईएएफ सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो आपको चूज़ करना, अब जैसे यूएस बोर्ड का रेट काफ़ी हाई होता है, इजिप्शियन कोरियन का थोड़ा कम होता है, कॉम्प्लायंस भी कोरियन में थोड़ा कम है, तो इस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं आपको किस बोर्ड के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है। अब जैसा कि मैंने नॉन आईएफ में बताया ना, आईएफ सर्टिफिकेशन में होता ये है दैट व्हेन यू ट्राई टू आस्क मी अ क्वेश्चन, काफ़ी सारे क्लाइंट्स मेरे पास आके ये पूछते हैं कि मैम आईएफ सर्टिफिकेट तो करा लेंगे, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि ये जो सर्टिफिकेट है ये वैलिड है। तो आपको ये बात पहले से पता होनी चाहिए। बहुत बार लोग क्या करते हैं, आपको आईएफ सर्टिफिकेट इशू तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद आपको कहते हैं कि मेरे कंपनी पोर्टल पर जाके आप वेरीफाई कर लो, वेरिफिकेशन हो जाएगा। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। अब आईएफ सर्टिफिकेट के लिए प्रोसेस ये है,
IF सर्टिफिकेट के लिए प्रोसेस ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप IF सर्टिफिकेट आपका इशू होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, तो 24 to 48 आवर्स, कभी कभार 72 आवर्स भी लग जाते हैं अपडेट होने में अगर एप्लीकेशन ज़्यादा हैं तो। ठीक है, आप अपना जो सर्टिफिकेट है 2 जगह वेरीफाई कर सकते हैं, एक तो कंपनी पोर्ट पे विच इज़ राइट, दूसरा है IAF का सेंट्रल वेबसाइट। जो भी IAF के सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं अक्रॉस द ग्लोब, दे कैन बी वेरीफाइड ऑन द सेंट्रल साइट ऑफ IAF। जब आप वहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, आपको अपनी कंपनी की सारी डिटेल्स दिख जाएंगी। और तो ये भी है कि मान लीजिए कि आपने ISO 9001 कराया QMS, आपने 14000 कराया EMS एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, तो आप जैसे ही IAF के साइट पे टाइप करेंगे अपना सर्टिफिकेट नंबर, तो आपके जितने भी सर्टिफिकेशंस हैं उनका सारा लिस्ट आ जाएगा आपके पास, अगर वो सारे IAF पे हैं। दिस इज हाउ यू वेरीफाई एन IAF सर्टिफिकेट। IAF की कॉस्ट की बात करें तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3999 एंड ऑफ कोर्स इंक्रीजेज अप टू व्हाट, काफ़ी ज़्यादा प्राइस चला जाता है। बहुत सारे ISOs होते हैं, कैटेगरीज 40-50 कैटेगरीज हो जाते हैं, तो प्राइस ऑलवेज वेरी करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेरी जो होती है हमारे क्लाइंट्स की, वो दूसरा होता है हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी जो है ना, वो हम आपको एज अ कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वी आर नॉट बाउंड टू प्रोवाइड यू द हार्ड कॉपी। अब सॉफ्ट कॉपी मेरी कंपनी में जैसे है, हम यही प्रॉमिस करते हैं कि आपको अपना ISO सर्टिफिकेट विद इन 24 आवर्स डिलीवर हो जाएगा। पहले स्टेप क्या होता है ISO सर्टिफिकेट का, ठीक है, वो समझा देती हूँ। आप मेरे साथ टच में आए, आपको मैंने डॉक्यूमेंट लिस्ट प्राइसिंग के साथ दे दी, आपने मुझे डॉक्यूमेंट सबमिट किया। जब आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया तो मेरा जो स्टाफ है वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा थारोली, सो दैट 3 साल का जो वैलिडिटी होता है ISO सर्टिफिकेट का, उसमें आपको ना प्रॉब्लम हो, और आपको प्रॉब्लम होगी तो हमें भी प्रॉब्लम होगी। दैट्स द रीजन वी थॉरली वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स। वंस वी वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स, वहाँ से स्टाफ बता देता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं। अब हम उसके लिए ड्राफ्ट रेडी करते हैं। ड्राफ्ट इसलिए रेडी करते हैं ताकि आप कंपनी का नाम, एड्रेस, स्कोप ऑफ वर्क, यानी कंपनी क्या काम करती है, वो सारी डिटेल्स एक बार बढ़िया से चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर एक बार फाइनलाइज हो गया देन वी वोंट बी एबल टू चेंज एनीथिंग इन द फाइनल सर्टिफिकेट। इन दैट केस आपको एक फ्रेश सर्टिफिकेट इशू करवाना होगा। वंस यू वेरीफाई द ड्राफ्ट, अब नेक्स्ट स्टेप है आप ड्राफ्ट कंफर्म करेंगे हमारे पास। कंफर्म करने के बाद आप पेमेंट करेंगे। अब लॉट ऑफ क्लाइंट्स आस्क मी कि अभी पार्शियल पेमेंट कर सकते हैं क्या, या ड्राफ्ट मिलने के बाद, मतलब फाइनल सर्टिफिकेट मिलने के बाद पेमेंट कर सकते हैं क्या? तो हमारे यहाँ स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, कोई भी सर्विस एडवांस में प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ओनली व्हेन द एडवांस पेमेंट इज डन। आपको थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी, थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाना होगा। अगर आप हमारे पास आए हैं काम कराने एंड यू कैन सी माई फेस, आपके पास कंपनी डिटेल्स है, तो उतना सा तो ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा म्यूचुअल, अगर आपको एक काम करवाना है तो। इन दैट केस आप ड्राफ्ट अप्रूव करके पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के 2 से 2.5 घंटे के अंदर हम आपको जो है फाइनल सर्टिफिकेट इशू करेंगे। अब फाइनल सर्टिफिकेट इशू करने के बाद 24 to 48 आवर्स से 72 आवर्स के बीच में लग सकता है अपडेट होने में पोर्टल में। जैसे ही पोर्टल में अपडेट होगा आप जाके चेक कर सकते हैं। अब वीक के एक दिन हम सारे जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उनका हार्ड कॉपी निकालते हैं, बिकॉज इतने सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर हम डेली निकालने जाएंगे तो हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसलिए हमने जिस कुरियर के साथ पार्टनर किया है उनको एक दिन आकर हम कहते हैं कि आप ये सारे हार्ड कॉपीज कलेक्ट करके लेके जाओ। तो आपका यहाँ पे 2 काम है। पहला तो आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपको अर्जेंटली चाहिए तो आप सॉफ्ट कॉपी को लैमिनेट करा के हार्ड कॉपी बनाकर यूज़ कर सकते हैं प्रिंट करा के। इट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी डू। और दूसरा, जब आप एड्रेस दो तो पूरा एड्रेस दिया करो, पिन कोड के साथ, नहीं तो बहुत सारे कुरियर्स जो हैं हमारे पास वापस आ जाते हैं, हम दोबारा नहीं भेज पाएंगे। अब आपको ये ISO के बारे में तो मैंने बता दिया। अब इसका नेक्स्ट ये बताना चाहती हूँ कि अपार्ट फ्रॉम ISO वी ऑफर अ रेंज ऑफ सर्विसेज, जैसे कि GST रजिस्ट्रेशन हो गया, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप, LLP, काफ़ी सारे सर्विसेज हैं। कंप्लायंसेस हैं, फिर GMP, हलाल, HACCP, ऐसे काफ़ी सारे, फूड लाइसेंस जो कि काफ़ी कॉमन है। A lot of people are getting into food business these days. So we offer a range of services. फूड लाइसेंस में भी हम बेसिक, स्टेट और सेंट्रल तीनों ही करते हैं। इन केस ऑफ एनी क्लैरिफिकेशन रेस्ड हम उसको भी एड्रेस करते हैं। तो अगर आप कांटेक्ट करना चाहें आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट www.yourvakilonline.com। बाकी सारे किसी भी क्वेरीज के लिए आप या तो कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, या यू कैन रीच आउट टू अस ऑन व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर इटसेल्फ। कॉल और व्हाट्सएप दोनों के लिए ये सेम नंबर ही है। और मान लीजिए अगर कभी कभार आप फ़ोन करते हैं और हमारा स्टाफ फ़ोन उठाता है, स्टिल यू वांट टू टॉक टू मी, मेरे से कोई आपको क्वेरी रिजॉल्व करनी है, आप बिल्कुल उन्हें कह सकते हैं कि मुझसे बात कराएं। टिल देन हैव अ गुड डे, आई विल सून बी कमिंग अप विथ न्यू वीडियोज़ ऑन न्यू टॉपिक्स।